अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन विच इज़ क्वांटम मैकेनिकल वर्जन ऑफ द वेव इक्वेशन। यानी जिस तरह मैकेनिकल वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी इक्वेशन एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल उसी तरह श्रोडिंगर इक्वेशन भी एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन वो मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए नहीं है, बल्कि मैटर वेव्स या जिनको हम डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं, इन मैटर वेव्स को गवर्न करता है। श्रोडिंगर इक्वेशन ये फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स में, लिहाजा हम इसको किसी दूसरे मोर फंडामेंटल इक्वेशन से डिराइव नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन सेकेंड लॉ यानी F=ma एक फंडामेंटल इक्वेशन है, तो उसको भी हम डिराइव नहीं कर सकते। अलबत्ता उसके वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ से हम दूसरे फार्मूले डिराइव करें और उन थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करें। अगर एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो फार्मूले हैं या जो हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है वो करेक्ट है। इसी तरह बिल्कुल श्रोडिंगर इक्वेशन की वैलिडिटी को भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डिराइव नहीं कर सकते। हाँ, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो हासिल करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं, और यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं फ्राम द इक्वेशन ऑफ वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। v is the speed of wave, y is the displacement from mean position, which depends on both x and t, यानी displacement of string particles that varies with x, it also varies with time. The solution of equation 1, which is called wave function, can be written as y equal to a sin kx minus omega t plus b cos kx minus omega t. इस वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को, कोई भी इसका पॉसिबल सॉल्यूशन हो, उसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। और जाहिर है इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, वी विल गेट इक्वेशन फॉर वाई फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग पार्टिकल। दिस इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी कास के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसके मानी ये है कि ये जो वेव है ये एक साइनोसाइडल वेव है, और याद रखें यहाँ पर सिर्फ पहला टर्म भी हो सकता है, यानी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सिर्फ दूसरा टर्म भी हो सकता है। यानी साइनोसाइडल वेव को हम सिर्फ साइन फंक्शन के ज़रिए भी ज़ाहिर कर सकते हैं, सिर्फ कास के ज़रिए भी ज़ाहिर कर सकते हैं, और जनरली हम इन दोनों के कम्बिनेशन के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। हाँ, अगर किसी स्पेशल केस में साइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस स्पेशल केस में कोसाइन का कोफिशिएंट भी ज़ीरो होगा। अगर किसी स्पेशल केस में उस साइनोसाइडल वेव को कोसाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस स्पेशल केस में साइन का कोफिशिएंट यानी ए वो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर दोनों की ज़रूरत होगी तो ज़ाहिर है दोनों के कोफिशिएंट्स नॉन ज़ीरो होंगे। अब ये सॉल्यूशन जो हमने लिखा इस इक्वेशन का, ज़ाहिर है वो हमने डायरेक्टली लिखा, और ये आप लोगों को पता होगा कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, स्पेशली जिसमें दो वेरिएबल्स हों, ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तो इस सॉल्यूशन को हमने डायरेक्टली लिखा। अलबत्ता इस सॉल्यूशन को हम चेक कर सकते हैं, और यहाँ आप देखिए ये स्टेप्स आप ख़ुद रीड करें, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब इनमें से ये दो इक्वेशंस जो हैं, इक्वेशन 3b और इक्वेशन 3d, ये हम सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमें ये इक्वेशन मिलता है इक्वेशन 4। और ये इक्वेशन ये जाहिर है x और t के तमाम वैल्यूज़ के लिए वैलिड हैं। तो इसके मानी ये हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड्स पे साइन के कोफिशिएंट्स सेम होंगे। इसी तरह इक्वेशन के दोनों साइड्स पे कोसाइन के कोफिशिएंट्स भी सेम होंगे।
हम साइन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें या कोसाइन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, हमें ये इक्वेशन मिलता है जिसको हम यूँ लिख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओमेगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्ट्रिंग वेव्स के लिए। ओमेगा और के में एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेव नंबर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद इस इक्वेशन में वी गेट दिस इक्वेशन। चाहे आप इक्वेशन 5a देखें या इक्वेशन 5b, ये दोनों फेमिलियर इक्वेशंस हैं और हमें पता है कि ये इक्वेशन या ये इक्वेशन एक ही इक्वेशन के अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। ये करेक्ट इक्वेशन है। अगर हमें करेक्ट रिजल्ट मिला सॉल्यूशन यानी इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर हमें करेक्ट रिजल्ट मिला तो इसके मानी ये हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन था वो करेक्ट था, दैट वाज ए वैलिड सॉल्यूशन, बिकॉज करेक्ट रिजल्ट मीन्स दैट द सॉल्यूशन इज सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन. Now we try to discover the quantum mechanical version of the wave equation for which we consider for simplicity a free particle, और free particle हम उस particle को कहते हैं which experiences no force, और potential energy उसके लिए constant होती है. m is mass of the free particle which is moving with velocity v only along x-axis, और to further simplify ux यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम ज़ीरो लेते हैं क्योंकि ज़ीरो भी एक कांस्टेंट है. ये मैं पर रिपीट कर दूँ, फ्री पार्टिकल उस पार्टिकल को जिस पे कोई फोर्स अमल नहीं करता, और फोर्स हमें पता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. सो अगर फोर्स ज़ीरो है तो डी यू बाई डी एक्स ज़ीरो है. अगर डेरिवेटिव ज़ीरो है तो इट मीन्स u इज़ कांस्टेंट इन स्पेस, u इज़ नॉट चेंजिंग विद x. कांस्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी. अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट वैल्यू फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम ज़ीरो लेते हैं. अच्छा, जब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी इस पार्टिकल की तो ज़ाहिर है टोटल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी. और एक दूसरी बात जिसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है वो ये कि यहाँ ये पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि अगर ये वी रिलेटिविस्टिक स्पीड हो जाए फिर टोटल एनर्जी हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं लेते. उसके लिए फिर अलग फार्मूला है जो आपको पता है, E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. सो ये हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m, एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस टोटल एनर्जी इक्वल टू एच कट ओमेगा और मोमेंटम इक्वल टू एच कट या एच बार इनटू वेव नंबर. Substituting equation 6a, this is equation 6a, ये p की जगह h कट के यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, वे गेट दिस इक्वेशन h कट ओमेगा इक्वल टू h कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. और इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं ओमेगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर. क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है. यहाँ पर आप देखें हेयर लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ वो डिफरेंस है, क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है. नाउ वी राइट द वेव फंक्शन ऑफ द फ्री पार्टिकल विच इज़ ऑब्वियसली ए साइनोसाइडल वेव फंक्शन. पहले भी आप देख चुके हैं जब हम वेव फंक्शन के इंटरप्रिटेशन को डिस्कस कर रहे थे कि फ्री पार्टिकल को हम साइनोसाइडल फंक्शन के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं. और यहाँ पर मैं उस साइनोसाइडल फंक्शन को जनरल फॉर्म में लेता हूँ, जिस तरह हमने साइनोसाइडल वेव ऑन द स्ट्रिंग को इस जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था. बिल्कुल उसी तरह हम इस फ्री पार्टिकल के वेव फंक्शन को भी जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. और ये मैं फिर रिपीट कर दूं कि सिर्फ साइन भी हो सकता है, सिर्फ कोसाइन भी हो सकता है, और इन दोनों की कम्बिनेशन होती है इन जनरल केस. अच्छा, अब अगर ये वेव फंक्शन स्ट्रिंग के वेव फंक्शन के साथ मैच कर रहा है, सिमिलर टू द वेव फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग वेव है, तो वहाँ हमने देखा ये डेरिवेटिव्स ऑलरेडी हो चुकी हैं. तो एक नज़र यहाँ देखें, अगर हम डबल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ से देखें माइनस के स्क्वायर, ये फैक्टर जो है ये बाहर निकल रहा है.
तो यहाँ भी बिल्कुल चूँकि उसी तरह का वेव फंक्शन है, अगर हम ट्वाइस डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट विल ब्रिंग आउट माइनस के स्क्वायर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसी तरह अच्छा, अब यहाँ देखें इक्वेशन 6b में हेयर इज़ एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, लेकिन यहाँ माइनस के स्क्वायर है, तो एक तो माइनस साइन को हमने ख़त्म करना है, फिर एच कट स्क्वायर बाई 2m भी हमें चाहिए। ये चीज़ हासिल करने के लिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ और एच कट स्क्वायर बाई 2m के साथ। तो अगर इसके साथ ये साइड मल्टीप्लाई हो जाए, ज़ाहिर है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू दिस माइनस प्लस और बाकी एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, ये चीज़ हो गया। इट मीन्स कि ये हासिल करने के लिए विच इज़ एनर्जी ऑफ द फ्री पार्टिकल, वी हैव टू ऑपरेट द वेव फंक्शन psi बाय दिस ऑपरेटर। इसी तरह अगर हम टाइम डेरिवेटिव लें, और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइम डेरिवेटिव लेने से देखें ओमेगा, दिस टाइम डेरिवेटिव ब्रिंग्स ओमेगा आउट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो ओमेगा बाहर निकल आएगा, लेकिन वहाँ पर देखिए एच कट ओमेगा है, तो दोनों साइड्स यहाँ एच कट से मल्टीप्लाई करें, यहाँ एच कट से मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ हो जाएगा। इस के मानी ये हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड वेव इक्वेशन है, यानी इस फ्री पार्टिकल का जो वेव इक्वेशन है, उसका एक साइड ये होना चाहिए और दूसरा साइड उसका ये होना चाहिए। दिस शुड बी वन साइड ऑफ द wave equation for the free particle and this should be the other side of the wave equation for the free particle। यहाँ से भी एनर्जी, यहाँ से भी एनर्जी, एनर्जी और एनर्जी दोनों साइड्स इक्वल। लेकिन यहाँ पर मैंने एक फैक्टर को यहाँ इंसर्ट किया है जिसको हम कहते हैं फज फैक्टर और करेक्शन कोफिशिएंट, और इस किस्म का फैक्टर, इस किस्म का कोफिशिएंट आम तौर पर हम उस वक्त इंसर्ट करते हैं किसी इक्वेशन में अगर हमें ये ख़दशा हो कि किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई फ़र्क है यहाँ पर, तो उस फ़र्क को कंपेंसेट करने के लिए हम ये करेक्शन कोफिशिएंट इंसर्ट करते हैं। अगर कोई फ़र्क ना हुआ तो ज़ाहिर है ये फिर 1 के बराबर होगा, अदरवाइज़ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने से हमें पता चलेगा कि कोई फ़र्क है या नहीं। तो यहाँ पर हम ज़ाहिर है मैकेनिकल वेव या स्ट्रिंग वेव के इक्वेशन से आ रहे हैं उस तरफ मैटर वेव के इक्वेशन की तरफ, और ज़ाहिर है ये दोनों वेव्स जो हैं इनका नेचर एक जैसा नहीं है, तो एक इनकन्सिस्टेंसी है इनमें। इस तरह यहाँ ओमेगा के रिलेशनशिप को आपने देखा, स्ट्रिंग वेव के केस में ओमेगा के में लीनियर रिलेशनशिप, यहाँ क्वाड्रेटिक। तो इसी तरह स्ट्रिंग वेव के केस में कोई फिजिकल क्वांटिटी ऑसिलेशन कर रहा है y जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और इसी तरह यहाँ पर मैथमेटिकल क्वांटिटीज ऑसिलेटिंग, तो एक इनकन्सिस्टेंसी है इनके नेचर में, और इसी वजह से हम ये गेस कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई करेक्शन फैक्टर जो है या करेक्शन कोफिशिएंट या फज फैक्टर जो है उसकी ज़रूरत होगी हमें, इसी वजह से हमने इसको यहाँ लिखा है, और आगे हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन 7 ये इक्वेशन है वेव फंक्शन ऑफ द फ्री पार्टिकल, एंड दिस इज इक्वेशन 8 विच इज़ एक्सपेक्टेड वेव इक्वेशन फॉर द फ्री पार्टिकल। अगर हम इक्वेशन 7 को इक्वेशन 8 में सब्सटीट्यूट करें तो ये इक्वेशन बन जाएगा, वो डेरिवेटिव्स आप ख़ुद देखें, आसान है। नाउ यूजिंग इक्वेशन 6b वी कैन कैंसल आउट ये एच कट ओमेगा और एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। इक्वेशन 6b के मुताबिक ये दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो हम इनको कैंसल आउट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन हमें मिलता है इस कैंसलेशन के बाद। और अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। साइन के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें ये इक्वेशन, कोसाइन के कंपेयर करें ये इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन में ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, b इक्वल टू माइनस सी, और a की जगह ये कीमत यानी c इंटू बी, माइनस सी स्क्वायर बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 और c इक्वल टू -1 अंडर द रूट विच यू नो इज़ द इमेजिनरी नंबर आयोटा, और c की ये कीमत अगर हम यहाँ लगाएं तो a इक्वल टू आयोटा b। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ c
in equation 1 we get this equation. Equation 10 represents the one-dimensional form of Schrodinger equation for a free particle. Schrodinger was an Austrian physicist, and he developed this so-called Schrodinger equation in 1926.